राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। आशा है आप सभी माता रानी की कृपा से सपरिवार सकुशल होंगे और आनंद में होंगे। आज हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, कल्याणकारी और आपके जीवन की कई परेशानियों को दूर करने वाला है। 10 मार्च का दिन और विशेषकर इस दिन की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब शीतला सप्तमी का समापन और अष्टमी तिथि का पावन प्रभाव शुरू होता है। यह रात अपने आप में कई सिद्धियों और चमत्कारों को समेटे हुए है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में माता शीतला की महिमा का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन मिलता है। माता शीतला, जैसा कि उनके नाम से ही प्रतीत होता है, वह शीतलता प्रदान करने वाली देवी हैं, जो हमारे जीवन के सभी संताप, सभी कष्ट, शारीरिक और मानसिक बीमारियां, घर के क्लेश और सारी नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए शांत कर देती हैं। हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बसौड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। लेकिन आज मैं आपको दिन की पूजा के साथ साथ एक ऐसा अचूक, रहस्यमयी और अत्यंत फलदायी उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपको इसी 10 मार्च की रात को करना है। यह है 2 तेल के दीपक वाला महाउपाय। बहुत से लोग दिन में तो माता की पूजा कर लेते हैं, लेकिन रात के समय किए जाने वाले इस विशेष उपाय से अनभिज्ञ रह जाते हैं। जबकि सत्य यह है कि सप्तमी और अष्टमी की मध्य रात्रि में जब प्रकृति शांत होती है, तब देवीय शक्तियां सबसे अधिक जागृत और सक्रिय अवस्था में होती हैं। ऐसे समय में किया गया एक छोटा सा भी उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। अगर आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, दवाइयों पर बहुत अधिक खर्च हो रहा है, या फिर घर में बेवजह के झगड़े और अशांति का माहौल रहता है, तो 10 मार्च की रात को आपको यह 2 दीपक का उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जरूर करना चाहिए। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि यह उपाय आपको कैसे करना है, किस समय करना है और इसके लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। 10 मार्च की रात को जब आपके घर के सभी कार्य पूर्ण हो जाएं, जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों, लगभग रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथ, पैर और मुंह अच्छे से धो लेने हैं। यदि आप स्नान कर सकें तो यह और भी उत्तम होगा, लेकिन यदि स्नान करना संभव ना हो तो कम से कम स्वच्छ जल से हाथ पैर धोकर और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही इस उपाय को आरंभ करें। आपके मन में माता शीतला के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी उपाय तभी फलीभूत होता है जब उसे पूरे विश्वास के साथ किया जाए। अब आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। दीपक बिल्कुल साफ और कोरे होने चाहिए। यदि आपके पास नए मिट्टी के दीपक नहीं हैं, तो आप पुराने दीपकों को भी अच्छे से धोकर उन्हें सुखाकर प्रयोग में ला सकते हैं। बस ध्यान रहे कि दीपक कहीं से भी खंडित या टूटा हुआ न हो। इन दोनों दीपकों में आपको सरसों का तेल भरना है। जी हां, ध्यान रखिएगा, इस विशेष उपाय में आपको घी का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है। सरसों का तेल शनिदेव और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का सबसे प्रबल माध्यम माना गया है, और माता शीतला की पूजा में भी इसका विशेष महत्व है। यदि आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता सरसों के तेल को ही दें। अब इन दीपकों में आपको रुई की लंबी वाली बाती लगानी है। गोल बाती का प्रयोग इस उपाय में नहीं करना है। लंबी बाती को अपने हाथों से अच्छे से मलकर तैयार करें और दोनों दीपकों में एक एक बाती रख दें। अब एक बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण बात,
जो इस उपाय को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। आपको अपने रसोई घर से 2 साबुत लौंग लेनी है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। टूटी हुई या बिना फूल वाली लौंग का प्रयोग बिल्कुल न करें। इसके साथ ही आपको थोड़े से काले तिल के दाने भी लेने हैं। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने या किसी भी पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। माता शीतला का ध्यान करें और दोनों दीपकों के तेल में एक एक लौंग और थोड़े थोड़े काले तिल के दाने डाल दें। लौंग और काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और नजर दोष को दूर करने में रामबाण माने जाते हैं। अब आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें और संकल्प करें, हे माता शीतला, मैं अपना नाम लें, अपना गोत्र बोलें। आपके श्री चरणों में यह 2 दीपक प्रज्वलित करने जा रहा हूं। मेरे घर की सभी परेशानियों को दूर करें। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को निरोगी काया का आशीर्वाद दें और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, ऐसा कहकर वह जल जमीन पर छोड़ दें। अब आप पहले दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय लगातार मन ही मन ओम शीतलाय नमः, ओम शीतलाय नमः, ओम शीतलाय नमः इस महामंत्र का जाप करते रहे। यह पहला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। जब आप इस दीपक को मुख्य द्वार पर रखने जाएं तो ध्यान रखें कि यह दीपक घर के बाहर की तरफ मुख करके रखना है और मुख्य द्वार की दहलीज के दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में रखना है। यह दीपक आपके घर में प्रवेश करने वाली हर बुरी नजर, हर नकारात्मक ऊर्जा और हर प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव को मुख्य द्वार पर ही रोक देगा और उसे नष्ट कर देगा। इसके बाद आप वापस आएं और दूसरा दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक आपको अपने घर के उस स्थान पर रखना है जहां आप पीने का पानी रखते हैं। पुराने समय में लोग इसे परिंडा कहते थे, जहां मटके रखे जाते थे। आज के समय में जहां भी आपका वाटर फिल्टर, मटका या पीने के पानी का बर्तन रखा हो, उसके पास आपको यह दूसरा दीपक रखना है। जल और जल का स्थान माता शीतला को अत्यंत प्रिय है। जल वाले स्थान पर दीपक रखने से पितरों को भी शांति मिलती है और घर में शीतलता और सुख का वास होता है। यदि किसी कारणवश आप पानी वाले स्थान पर दीपक नहीं रख सकते तो आप इस दूसरे दीपक को अपने घर के आंगन में स्थित तुलसी माता के पौधे के पास भी रख सकते हैं। दोनों दीपक अपने अपने स्थान पर रखने के बाद आप वहीं खड़े होकर हाथ जोड़कर माता शीतला से अपने मन की सभी मुरादें कहें। आपके घर में जो भी परेशानी चल रही हो, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, सब कुछ माता रानी के सामने प्रकट कर दें और उनसे विनती करें कि हे जगत जननी, हे शीतला भवानी, हमारी सभी भूल चूक को क्षमा करें और हमारे घर परिवार पर अपनी शीतलता और कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। इस रात की महिमा को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको माता शीतला की वह प्राचीन और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से ही बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का आगमन होता है। आप बहुत ही शांत मन से और ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक अत्यंत गरीब और वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत ही धर्म कर्म करने वाली और माता शीतला की परम भक्त थी। वह हर वर्ष नियम से शीतला अष्टमी का व्रत करती थी, बसौड़ा पूजती थी और माता को बासी भोजन का ही भोग लगाती थी। उसके घर में भी शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलता था और पूरा परिवार एक दिन पहले का बना हुआ बासी भोजन ही ग्रहण करता था। उस बुढ़िया की भक्ति और निष्ठा देखकर गांव के अन्य लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि गांव में कोई भी व्यक्ति माता शीतला के इस व्रत और नियम को नहीं मानता था। गांव के सभी लोग अष्टमी के दिन भी अपने घरों में गर्म और ताजा भोजन बनाते थे और गर्मा गर्म ही खाते थे। बुढ़िया ने कई बार गांव वालों को समझाने का प्रयास किया कि शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, इससे माता रुष्ट हो जाती है। लेकिन अज्ञानता और अहंकार के कारण किसी ने भी उस वृद्ध महिला की बात नहीं मानी। समय बीतता गया और फिर एक दिन चैत्र मास की शीतला अष्टमी का पावन पर्व आया।
उस दिन भी हमेशा की तरह उस गरीब बुढ़िया ने एक दिन पूर्व ही सारा भोजन तैयार कर लिया था। उसने रात में ही राबड़ी, मीठे चावल, पुए और रोटियां बनाकर रख ली थीं और अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करके माता शीतला की पूजा अर्चना की और उन्हें ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया। इसके विपरीत पूरे गांव में किसी ने भी व्रत का पालन नहीं किया। सभी के घरों में सुबह से ही चूल्हे जलने लगे और तरह तरह के गर्मा गर्म पकवान बनने लगे। पूरा गांव धुएं और गर्म खाने की महक से भर गया। माता शीतला, जिन्हें शीतलता प्रिय है, गांव वालों के इस आचरण से और अष्टमी के दिन हर घर में चूल्हा जलने से अत्यंत क्रोधित हो गईं। माता के प्रकोप के कारण अचानक पूरे गांव में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने एक के बाद एक सभी घरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। लोगों में हाहाकार मच गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया। सारे घर, सारे धन दौलत और पशु पक्षी जलकर नष्ट हो गए। जब आग शांत हुई तो गांव वालों ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। पूरे गांव में केवल एक ही घर सुरक्षित बचा था और वह घर था उसी गरीब और माता शीतला की परम भक्त बुढ़िया का। उसके घर को आग की एक लपट ने भी नहीं छुआ था। उसका घर चारों तरफ से राख के ढेर के बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। यह देखकर सभी गांव वाले अचंभित रह गए। वे रोते बिलखते हुए उस बुढ़िया के पास दौड़े आए और पूछने लगे, हे माई, पूरे गांव में आग लग गई, हम सबका सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि तुम्हारा घर बिल्कुल सुरक्षित है? तुम्हारे घर को आग ने छुआ तक नहीं। तब उस वृद्ध महिला ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, हे गांव वालों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया था कि आज शीतला अष्टमी का पवित्र दिन है। आज के दिन माता शीतला को ठंडा भोजन प्रिय है और आज के दिन चूल्हा जलाना माता का अपमान है। मैंने माता के नियमों का पालन किया, कल का बना हुआ बासी भोजन माता को अर्पित किया और आज अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया। इसी कारण माता शीतला ने मेरे घर को अपनी शीतलता से ढक लिया और अग्निदेव मेरे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। आप सभी ने माता के नियमों का उल्लंघन किया। आज के दिन भी गर्म भोजन पकाया, जिसके कारण माता रुष्ट हो गई और माता के कोप के कारण ही यह सारा विनाश हुआ है। बुढ़िया की बात सुनकर सभी गांव वालों को अपनी बहुत बड़ी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने माता शीतला का कितना बड़ा अपमान किया है। वे सभी उस बुढ़िया के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बुढ़िया से विनती की कि हे माई, हम अज्ञानी हैं, हमें क्षमा करें और हमें कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे माता शीतला का क्रोध शांत हो और हमारे कष्ट दूर हों। तब उस बुढ़िया ने कहा कि अब तुम सभी सच्चे मन से माता शीतला की प्रार्थना करो, उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगो और संकल्प लो कि आज के बाद हर वर्ष शीतला अष्टमी के दिन तुम सभी व्रत रखोगे, माता को बासी भोजन का भोग लगाओगे और कभी भी इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाओगे। गांव वालों ने तुरंत बुढ़िया की बात मानी। उन्होंने वहीं राख के ढेर पर खड़े होकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से और पश्चाताप के आंसुओं के साथ माता शीतला की स्तुति करना आरंभ किया। हे माता, हे जगत जननी, हम मूर्ख और अज्ञानी बच्चों को क्षमा करें। हमने आपके नियमों का पालन न करके बहुत बड़ा पाप किया है। हे शीतला भवानी, अपनी कृपा दृष्टि हम पर करें और इस विनाश से हमारी रक्षा करें। हम वचन देते हैं कि भविष्य में कभी भी शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन नहीं करेंगे और हमेशा आपके निमित्त बासी भोजन का ही भोग लगाएंगे। गांव वालों की सच्ची प्रार्थना और उनके पश्चाताप को देखकर दयालु माता शीतला का हृदय पिघल गया, क्योंकि माता कभी भी अपने बच्चों को अधिक कष्ट में नहीं देख सकती। तभी वहां एक चमत्कार हुआ।
माता शीतला ने एक अत्यंत ही मनमोहक और शांत स्वरूप में वहां दर्शन दिए। उनके एक हाथ में जल से भरा हुआ कलश था, दूसरे हाथ में झाड़ू थी और माता गधे की सवारी पर विराजमान थी। माता ने अपने कलश से शीतल जल की कुछ बूंदें पूरे गांव की जली हुई राख पर छिड़की और माता के जल छिड़कते ही देखते एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो घर जलकर खाक हो गए थे वे पुनः पहले जैसे ही खड़े हो गए। जो पशु पक्षी और लोग झुलस गए थे वे पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हो गए। पूरे गांव में फिर से हरियाली और खुशहाली छा गई। यह देखकर सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे और जोर जोर से माता शीतला की जय जयकार करने लगे। जय शीतला माता, जय शीतला भवानी। इस घटना के बाद से ही पूरे गांव ने कभी भी शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन नहीं किया और हर वर्ष पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बसौड़ा का त्योहार मनाने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, सुनाता है या हुंकारा भरता है, माता शीतला उसके घर में कभी भी अग्नि, रोग और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होने देती। इसलिए 10 मार्च की रात को जब आप यह दीपक वाला उपाय करें तो अपने मन में माता के प्रति यही श्रद्धा और अटूट विश्वास रखें जो उस बुढ़िया के मन में था। जब आप रात के सन्नाटे में वे 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उन दीपकों की लौ केवल आपके घर का अंधेरा ही दूर नहीं करेगी, बल्कि आपके जीवन में छाए हुए दुखों और परेशानियों के अंधकार को भी हमेशा के लिए मिटा देगी। यह रात बहुत ही शक्तिशाली है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि साल में एक बार ही यह अवसर आता है जब शीतला सप्तमी और अष्टमी का यह अद्भुत संगम होता है। अब बहुत से लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि क्या इस उपाय को घर की महिलाएं ही कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हों। बस मन में पवित्रता होनी चाहिए। यदि घर की महिलाएं मासिक धर्म से हैं तो वे इस उपाय को स्वयं न करें बल्कि घर के किसी अन्य सदस्य से करवा लें। एक और विशेष बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक रखें तो उसके बाद पीछे मुड़कर न देखें, सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं और जो दूसरा दीपक आपने पानी के स्थान पर रखा है उसे रात भर जलने दें। अगले दिन सुबह उठकर जब दीपक शांत हो चुके हों तो उन मिट्टी के दीपकों को आप किसी भी पेड़ के नीचे या किसी पवित्र बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। और यदि आपके घर के आसपास ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आप उन्हें अपनी छत या बालकनी के किसी कोने में भी रख सकते हैं। यह छोटा सा अचूक उपाय माता शीतला को